भगवान बाल कृष्ण भैया की ओर से पुनः माया के सम्मान। यही एक मेरा भाई है। आज से 12 साल 14 साल पहले बड़े भैया मुंबई की सरजमी पे हम थे। ये चंद्रमा बाबू गया, हम रूम पर थे उस समय के भैया हम आए हैं जौनपुर से। मुलाकात हुई, बाबू क्या चाहते हो? भैया कहीं कुछ हो जगह तो हम अपने घर परिवार के लिए रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। अपने रूम पर रखा, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने था तो मेरा भाई अजनबी, लेकिन दिल का सीधा बड़ा, मन का बड़ा सच्चा। जब हमने देखा, रख लिया, 2 महीने 3 महीने ड्यूटी लगवाया। आज बाबू मेरा ड्यूटी कर रहा है, चला गया वो कंपनी सूरत, लेकिन आज चंद्रमा बाबू की देन है। याद किए भाई को कि मेरा एक भाई, ये कर्ज नहीं है चंद्रमा बाबू, एक प्यार है आपका, दुलार है आपका, एक संबंध बना इस तेलियानी ऐतिहासिक ग्राम सभा का। बहुत बहुत बधाई, भगवान करे आप खूब तरक्की करो, खूब विकास करो। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। लेकिन मेडल का भाव है बाबू। अरे दिल से दिल का सौदा करने, अरे दिल दीवाने आ गए, अरे दिल दीवाने आ गए। अरे हम सजाने को चले और वे जलाने आ गए। लेकिन ए चाचा ए बाबू भैया लोग, सामने दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी। दुश्मन मिले तो दानेदार मिले, पानीदार मिले, सामने सवार करे गद्दारन के जैसे नहीं। रणुआ रहे जन्म भर मगर बेलज्जी, मत है काम बिगड़ जाएगा भैया। लेकिन कहना बा, का कहना बा, हाथ लगा के वारी जो करता, हाथ लगा के वारी जो करता, ये मर्दों की बात नहीं है। हाथ लगा के वारी जो करता, अरे ये मर्दों की बात नहीं, ये मर्दों की बात नहीं। अरे सियार सिंह से तियाल पंजा, ये उसकी औकात नहीं। लगातार बनारस के नजदीक आए, सूत्र की मिलवाए चलो से देंगे। पैसा तो लगे, हाँ हमारा हम जाना था ना। आयोजक मंडल की ओर से, कमेटी की ओर से हमारे सारे भाइयों का प्यार दुलार समेट करके सम्मान किया गया। आयोजक मंडल के प्रत्येक सहभागी सज्जनों को हम दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस संत शिरोमणि भगवान की कृपा पूरे परिवार पर बरसती रहे और ग्राम सभा पर इनकी छाया सदैव बरकरार रहे। यही हमारा निवेदन है, यही हमारी निहोरा बा। यही से शेयर कराएंगे बाबू का।
ज्यादा वक्त नहीं है बाबू, मेन विषय पर बात, विषय से विषयांतर नहीं। जैसे चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, ये सब गरम दल के थे। और हर महात्मा गांधी, तमाम तरह के लोग नरम दल के। ये गाले पर चाटा मारा तो यहू पर मारला। लेकिन ये सब लोग देखवन तो सोचलन कि ऐसे आजादी मिली उली, अगर उस साला एक हाथ मारे हम साले के 4 हाथ मारब, तब यहाँ से पापी लोग भगी है, ना तो भगी है उगी है। यह सोच करके बाबूजी 2 दल का गठन भयल। चंद्रशेखर आजाद वाली गोल गरम दल, महात्मा गांधी वाली की चलो तू लोग असहयोग आंदोलन। तमाम तू लोग आंदोलन करो बैठ के, अहिंसात्मक आंदोलन। लेकिन हम ऐसे मानेंगे नहीं। हम अपने देश से, हमारी मां वसुंधरा की गोद से ऐसे गद्दारों को उनके देश में भगाकर छोड़ेंगे। इस सोच करके बाबू कहीं तेलियानी जैसन गांव बा, 2-4 ठे नौजवान सैदपुर बा, बनारस बा, इस सब के कुछ कहीं कहीं जे अपने धरती मां से प्यार करत रहल। वो लोग सोचत हुआ कि कैसे ई गद्दार अंग्रेज साले हमारे देश से भगिहन। माई के आबरू खतरे में बा, बहन के आबरू खतरे में बा, कैसे भगी है लोग। तो क्यों छापा मार युद्ध करता, क्यों छद्म युद्ध करता। तो 3 ठे जवान यही धरती पर, बाबू नंदन, देवी प्रसाद ओझा, रंजीत, ये 3 साथी, इनका यही काम था। आज तेलियानी गांव में आ जाए, रात भर रहे तेलियानी गांव के आसपास, कहीं अगर अंग्रेजों की टुकड़ी या खेमा था तो चुपके से जाकर के उनकी हत्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे। यही छापामार युद्ध करते थे। लेकिन बाबूजी तीनों, बाबू नंदन, देवी प्रसाद ओझा, रणजीत, इन तीनों क्रांतिकारियों से इतना भय हो चुका था। अलग से मेजर आया कि जाकर के तीनों को किसी तरह अरेस्ट किया जाए। बिरहा में गीत लगे बाबू, दोनों दुल्हन का दुल्हा परदेश चल गए, उठे नहीं थे। दुल्हिया परेशान बा, चिट्ठी पर चिट्ठी, चिट्ठी पर चिट्ठी जाता। वो चाहे बेचारा पैसा कमाए के चक्कर में, चाहे अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करे के चक्कर में आवत नहीं, पत्नी सा धीरज रखा, धीरज रखा, ये धन कहीं धीरज रखा जाए। लेकिन तब उससे ना रह गया दुल्हिया से, तो कहता कि सुनाए राजा जी का कहे, मन करे मन कर सीवट कर लो हाथ, जदी जवानी ही राजू। मन कर सिलावट करो हाथ, जदी जवानी ही राजू। कहवन सबक घाटा पाला जानी, आखिर लक्ष्मी रानी राजू। लेकिन ये बाबू भैया लोग, हम नहीं तर्क होता है, इसीलिए बिरहा के कलाकार तो कहते हैं कि बिरहिया लोग तो बड़े बात को खोदते हैं। आप वो लोग पढ़े लिखे होगा। जौने में चूना सूती रखा हो के का कहते हैं, चुंदानी, चुंदानी ये है ना, जो बाबू चचा हरे खात रहे सुतिया मले होते, वो डिबीवा के लोग कहे चुंदानी। और जौने में साबुन रखा था ओके का कहे साबुनदानी, साबुनदानी। और ये मन लिखे वाला लिख देगा कि कवन सवत संगे काटो ताड़ा चानी लगा के मच्छरदानी रह जाऊ। तो जौने में मच्छर रहे तो ओके मच्छरदानी कहे, कि जौने में मनई रहे तो ओके मच्छरदानी कहे। माने मनई मच्छर है।
और आयोजक मंडल कमेटी के कोषाध्यक्ष भूतपूर्व प्रधान कल्याणी ग्राम सभा के लालचंद्र भैया के करकमों से 50 रुपए और सुंदर पुष्पहार से सम्मान किया गया। लालचंद्र भैया के चरणों में प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे भैया हो, बात हो रे, अगर ओमन मच्छर रहते तो मच्छरदानी कहा तो ठीक रहा, नमो ओकर गलत रखाई के बाद मनई ओमन रहते हैं ओकर मनई दानी नहीं रखान बा, मच्छरदानी रखान बा। तार्किक बात है, लेकिन है भैया विराह में भाव कैसे हिंदुस्तानी हमारे यही से कहानी की शुरुआत होती है बाबू। कानपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा मोहल्ला, उसी मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा मकान, और उसी मकान में एक बुढ़िया मतारी के कोख से 2 लड़का, एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम रोशनलाल, लड़की का नाम राधा। राधा सयान भइल, लड़का भी जवान भइल, लगभग हमारे उम्र समय के। उ लड़कवा के लालच समाई गेल, जाकर अंग्रेजन के पुलिस के खेमा में मुखबिरी करे लगल। और हर राधा बहिनी के ई जज्बात रहे कि हमारे देश के आजादी दियावे वाले क्रांतिकारी कैसे कहाँ मिल जाते, तो एक बार दर्शन हो जा, कैसे हमारे भैया लोग सुरक्षित रहे। एक बहिन वही घर के रहे वाली क्रांतिकारियन के बचाव का देश पे कुर्बान हो बदे तैयार बा, और वही घरे में रहे वाला सकई भाई देश से गद्दारी करता। लिखल गया भाव कैसे, रोशनलाल रहले यागा रेजन के दलाल हो, पैसा पाके काटे रोज माल हो। राधा बहिनी के नाही भावला, कौन के सहारी दिया। राधा बहिनी के नाही भावला, कौन के सहारी दिया। नाही एक दिन बैठल भाई संध्या आई घरे, तो बहिनिया अपने भैया के समझावत बा कि भैया एक बात कही। हाँ राधा बोलो, क्या कहना चाहती हो। भैया एक हमार बिनती बा आपसे, ई जवन मुखबिरी का पैसा बा, दलाली का पैसा बा, एक मत घरे लिए तो ठीक बा। कतो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सुख एक रोटी खाए के रात दिन बिताई ली, हमें मंजूर बा, लेकिन गुलामी का पैसा, अंग्रेजन का पैसा हमके चाहिए। वही जब बहिनिया कहता तो भैया खाना खाता सुनता, और जब हाथ धोए लगा खाए के
लोटा से पानी लेके तो एक ठे बड़ी ऊंची बात वो राधा बहनिया अपने सगे भैया रोशन लाल से कहता का कहता गीत लग गया बाबू। सुनबे कैला झुलनिया के गुजवा टूटल है राजा और टेसनिया से गड़िया छूटल है राजा। जवनिये में वो देखला उधर से अपन अपन सोच है अपन अपन विचार बा हाँ। लेकिन ये भैया यही के पहले स्वर्गीय कलाकार लोग गाकर गीत को अमर कर दिए थे। क्या किए? जाए के तैयारी करत बा तो ऊ राधा बहनिया अपने सगई भैया से कहता का ए भैया अरे मक्कारी के अमृत गद्दारी का धन दौलत जहर के समान लागत बा तेरे मक्कारी के अमृत और जहर का पीरा गद्दार बली के भैया ऐसे पैसा से कोनो मतलब नहीं बा भैया। लेकिन एक हमार विनती बा कि हमार अगर ब्याह करिहा ई गुलामी के पैसा से नहीं, दलाली के पैसा से नहीं, कोनो गरीब देख के हमार हाथ धरा दिया हम चल जाए, लेकिन हमें वैसा शादी ना चाहिए जो उनकी दलाली का पैसा लगल हो। भैया बहनिया अपने भाई के समझावत बा, लेकिन ओके तो नशा सवार बा, लाखों लाख रुपया हमारे पास आ जाए, हजारों हजार रुपया हमारे पास आ जाए, भले हमारे देश का क्रांतिकारी वीरन गिरफ्तार हो जाए, फांसी लग जाए, ओके मंजूर बा, लेकिन पैसा आवे की चाहिए। कोमल भैया के कर कमलों से सुंदर पुष्पहार और सम्मान किया गया। भैया के प्रणाम बा, सब भाई के नमस्कार प्रणाम बा। ये है सोचत बा बाबू, लेकिन तबले एक दिन कैसहू खबर लग गया कि एक फलाने गांव में एक खंडहर मकान बा, वही मकान में तीनों क्रांतिकारी रात के 12 बजे इकट्ठा होंगे। ये खबर कैसे गुप्त सूचना मिल गई रोशन लाल की। अरे बाप रे बाप, भागत भागत वो वाइसराय के पास गया और जाकर वाइसराय से बोला, ए साहब क्या इनाम दोगे मुझे? क्या बात है रोशन लाल, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। साहब आज अगर मौका चूक गए कि 4-5 गांव के हम मालिक बन जाएंगे। सोच करके रोशन लाल खुश बाबू और संयोग से देखें वो तीनों क्रांतिकारी किसी जरूरी मीटिंग से पहुंच गए बाबू।
वो खंडहर नुमा मकान के अंदर और मीटिंग चल रही है। बिरहा में गीत लगे बाबू कैसे कुछ बोलत नहीं थी, लगत रसिया गई हमसे तो बनाए गई। गीत आ गए विनय भैया वही लाइन पर आपका ध्यान किधर है, आपकी हीरोइन इधर है तो हीरो आपसे कह रहा है जरा नजर इनायत इधर होनी चाहिए। आंचल जी, आंचल जी मत रिश्तिया मत लगा, मत लगा काहे रिश्तिया बड़ जान ले पुकारो। काहे रिश्तिया बड़ जान ले पुकारो, बोला हमर सुनिया परान ले पुकारो। भैया हो रेस में अंग्रेजी हुकूमत करती है क्या? चालिया बिछा के क्रांतिकारी हो वतन के। चालिया बिछा के क्रांतिकारी हो वतन के। शेरवा के खोलेला सिपाही हो वतन के। भले रतीत होली गाँव मेरा गई में। भगत भगतिया की झोपड़ी में गई में। राधा सोते कवनो छलकारी हो महल में। शेरवा के खोजेला सिपाही हो वतन के। अरे भैया समय बीता 10 साल 15 साल के बाद लगभग वही खंडहर नुमा मकान में लोग जुटे और इसी बीच में राधा का बियाह रोशन लाल भरीवा अपने बहिनिया राधा का बियाह अंग्रेजी हुकूमत ने एक हिंदुस्तानी दरोगा था, उसी हुकूमत में दरोगा था, उसी से शादी कर दिया था। और शेखर शाही की दुल्हन बनकर के राधा सुहागिन हो गई। और दिन बीतत बा लेकिन मन के अंदर दिल के अंदर इस जज्बात बा कि हमारे क्रांतिकारी भैया से दीदार ना भइल, भेंट ना भइल और रोशन लाल रोजे परेशान बा। एक दिन वही लोग खंडहर में छुपे थे 15 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत घेर चुकी थी। किसी तरह रंजीत ने बोला कि ए बाबू नंदन भैया किसी तरह से आप लोग बाहर निकलो, हम कोई न कोई व्यवस्था करके दूसरे रास्ते से निकलते हैं। देवी प्रसाद निकल गए रात के अंधेरे में, बाबू निकल गए रात के अंधेरे में, लेकिन रणजीत अंग्रेजों के जाल में फंसने के ही कगार पर है। बाबू पीछे पीछे रंजीत की पुलिस पड़ी है और
मात्र 15 लाठी 20 लाठा की दूरी बची होगी। रणजीत सोच रहा कि जाए तो कहां जाए, चारों तरफ पुलिस है, कहां निकले किधर जाए। ऐसे जैसे तेलियानी की ये मकान है, उसी मकान के बगल में एक छोटा सा मकान, और उसी मकान के रास्ते में एक दरवाजा खुला था बाबू। उसी दरवाजे में रणजीत जाकर के घुस गया, और जब रणजीत घुसा तो देखता क्या है, एक औरत कौन थी? वही राधा। राधा अकेले घर के अंदर, उसका आदमी इंस्पेक्टर शेखर शाही पीछा किया था उसी फौज, अंग्रेजी फौज के साथ। लेकिन गौर करेंगे, मिलने वाला नहीं है बाबू। जाके अंदर घुस गया और राधा अचकचा के उठ के खड़ी हो गई। कौन है आप? फिर आप उसे घर के अंदर प्रवेश कैसे किए? थर रणजीत कांपने लगा। बहन, ज्यादा समय नहीं रुकूंगा, मात्र 10 मिनट 20 मिनट मौका दे दो, हम निकल जाएंगे। हाँ, चोर है आप, बाबू है आप, अभी मैं आपको अरेस्ट करवाती हूँ। दौड़ के गुड़वा पे गिर गया। बहिनी माफ करिहा, हम ना चोर है, ना डाकू है, ना बदमाश है, हम हई का मजबूर हो। रणजीत बताने लगा क्रांतिकारी कि हम हैं क्या, विदेशिया के भाव। अरे बहिनी हम ना चोरी भंगी, और नाही हम रंगी, और रानी जीती नाम हमारी, हम हई क्रांति करिया। अब पीछे बा पुलिस मोरा, अरे घातिया अंग्रेजिया हो, अब कैसे हूँ छिपाला बहिनी, आया पाने महलिया। बहन, अभी निकल जाएंगे हम गद्दार नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। धरती मेरी माँ है, आकाश मेरे पिता है, लोग सब मेरे अपने हैं, केवल मेरी प्रतिद्वंदता है अंग्रेजों से है। क्या क्या बोल रहे हो? रणजीत नाम है बहन। भाई हुआ, बैठा 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 भैया, लोटा की पानी लिया के बाबू पैरवा धोए लगल। अरे भैया, बड़े दिन से देखे बदे अखिया तरस गल, आए गए भैया, आए गैया। बाबूजी पैर धोती है, हाथ धुलाती है, और धुलाने के बाद अपने पति का हिस्सा बचा हुआ भोजन ला करके राधा वीरांगना अपने क्रांतिकारी भाई को दे देती है। भैया, जब तक राधा जिंदा है, कोई भी हो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं हूं भैया, आप निश्चिंत होकर के खाना खाइए, भोजन कीजिए भैया, बस यही मेरे पास वस्तु बची है। अखिया से झरझरे आंसू चले लगल, और जब ही झरझरे आंसू चले लगल बाबू, खाना खा के और जब ही हाथ धो करके बैठना चाहता है, बेड पर तब तक डोरनाक होती है, सिकड़ी बज जाती है। राधा, अरे राधा दरवाजा खोल रे, राधा दरवाजा खोल। आज साले क्रांतिकारी हाथ में आते आते बच गए राधा, आवाज हो गई राधा। अरे बाप रे बाप, मेरा पति सुबह आने वाला था, ये 2 बजे रात में ही क्यों आ गया? सोच में पड़ गई। गौर करेंगे बाबू, एक तरफ घर के अंदर क्रांतिकारी भाई है, एक तरफ घर के बाहर दरवाजे पर मांग का सिंदूर है। भाई की रक्षा करे कि सिंदूर की रक्षा करे। धर्म संकट में बहन तेरी की बात लिखल गया। कि अरे बंटवारा कैसे दुई गांव में होई, सोचत बा आंख में आंसू चलत बा कि बारे विधाता, इतना दिन बाद भाई के पावा क्रांतिकारी, तो सामने हमार पति भी। अरे बंटवारा
एक और सिंदूर एक और हिंदुस्तान हमारा बंटवारा कैसे दुनियों में होई। सोचत बा बाबू और दरवाजा नहीं खोलत बा, सोच गई कि भाई को बचाना है, सिंदूर को भी बचाऊंगी। अटारी रहे, अटारी पर सीढ़ी लगा दिलस कि भैया जा वही सूत जा, अपने पति के बुलाए के उनके कैसो न कैसो भोजन करा के कौनो बहाना से 10-15 मिनट आधा घंटा के अंदर भाई बहरे निकाल दे, फिर तो है आराम से हम यहाँ से निकाल करके सुरक्षित बाहर पहुंचा दूंगी। यह सोच के ओके अटारी पर चढ़ा देहलस। रणजीत क्रांतिकारी अटारी पर चढ़ गया, छिप गया और वो सीढ़ी हटा करके मचान से कोने में रख देती है। दरवाजा खोलती है और शेखर उसका पति शेखर शाही, अरे राधा आज हाथ आते आते रणजीत बच गया रे। दोनों क्रांतिकारी तो निकल गए, भाग गए, लेकिन रणजीत आंखों के सामने दिखाई दिया, लेकिन कहीं इसी रास्ते से गया, पता नहीं किधर छिप गया रे राधा। राधा कहती है छोड़ो, जाने दो, बैठो भोजन करो और कपड़ा निकालो। लोडेड रिवॉल्वर बेल्ट को खोल करके खूंटी पे टांग देता है, वर्दी निकाल देता है, खूंटी पर टांग देता है। हाथ पैर को धो करके थोड़ा सा बचा खाना था, वही खाना खा करके बाबू जब ही 2-2:15 बजे हाथ धो रहा होता है, तब तक बगलिए में वो शेखर शाही के यहाँ नौकरी करे वाली नौकरानी सोचलस कि साहेब आए गई न, चली देखी साहेब खनवा उनवा खैलो कि नहीं। आ करके बाबूजी नौकरनिया घरवा में, अरे साहेब आए गईला, साहेब आए गईला, अच्छा ठीक बा साहेब भोजन कर लेला। अरे दीदी सहबाई नहीं बतावा, वो जो मेहमान आयल रहला भाई 1-1.5 घंटा पहलवा वो है कि चला गए। अरे बाप रे बाप, तब भेदवई खुल गया। क्या कोई मेहमान? कौन आया था? राधा एकदम पत्थर की मूर्ति बन गई। अब करे तो क्या करे बाबू, मजबूर हो गई। कौन था राधा? बता दीजिए राधा। आंखें लाल लाल होने लगी, शरीर गुस्से से कांपने लगा। हमारी औरत होकर के, हमारी अर्धांगिनी होकर के हमसे झूठ बोलती है, कहीं हो न हो रणजीत क्रांतिकारिया हमरे घर में तो नहीं छिपावा। अरे बाप रे बाप, हो कब आल्हा के बात बाबू। पूरी गाड़ी कला भाभी आने दे दिया, मोबाइल ना चाहिए। देखो आप लोगों के लम्बू में विनय भैया सब कुछ गूगल से मिलेला, लेकिन कुछ ऐसा चीज बड़े भैया लोग गूगल में ना मिले। बिरहा वालन के कवि लोगों के पास बा, बिरहा के प्रबुद्ध जन लोगों के पास होता है, मिलता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो कहना भाई चालाई सवाल जवाब स्वर्गीय राम चच्चा, स्वर्गीय गुरु चच्चा गावत अपने जमाने में पारस सच्चा हिरा चच्चा अनमोल रतन थे वो लोग, समर्पित है, लेकिन अब भी कलाकारों को कुछ प्रयास करना चाहिए। बिरहा गा के पैसा कमा लेना ही बड़ी बात नहीं है। आप लोग समय निकाल करके आए हैं बाबू, अगर 1 मिनट की कीमत 1 लाख होती, अनिल अंबानी, विजयपत सिंघानिया, टाटा जी, अडानी जी कम से कम 4-6 साल अपन उम्र पैसा दे के बढ़वाई लेते हैं। लेकिन ये समय अनमोल है जो चला गया फिर वापस आएगा नहीं। ये 4 चीज आप लोगों के बतावे चलत है कि अरे 4 गोड़वा कर देखली, सुनिए अपनी सा दिमागी कसरत बा। अरे 4 गोड़वा कर देखली, एक ठे दुल्हनिया दुल्हन के सोरह गोयर मुहवा हो बेहाया, दुल्हन के 4 गोड़वा के देखली, एक ठे दुल्हनिया, दुल्हन के 16 गो मुहवा हो देखाए। अवस्था क्या है उसकी, दशा क्या है? अरे साड़ी साया चोली गाड़ी पहिने ऊ दुल्हनिया भैया, साड़ी साया
निर्वस्त्र अवस्था में रहती है, चाहे ससुर हो चाहे भसुर हो चाहे कोई भी हो भैया हो, लेकिन ई दिमागी कसरत हो। आजकल भदोही के गवैया बिने भैया के हमारे नकल के एक साल से खूब गावत हैं। और ले पता नहीं काल सुरेंद्र से भेंट हुए कि न हुए। अरे भाई तू सर दूसर चला जा तो सब कौन जरूरत बा, दूसर गवैया मिल जाए सुरेंद्र रहे चाहे जाए भाड़ में। लोग कहते न कहा यार गुलरी के फूल हो गया है, लेकिन काहे बदे गुलरिया आधी रात के समय मात्र क्षण मात्र के लिए फूलत है। रास्ते में जाती हो तो क्यों धूल उड़ाते हुए जाती है। हमारी महतारी बहन बैठा है, ये लोग भी सोचे वाली बात बा। अब कमानी खातिर बड़ा नंबर 1 को बोलेंगे पानी को बीरा माने पान को पतई बिना भैया पानो फलत फूलत नहीं काहे बदे। अरे कमानी खातिर पाना फरला फूलेला भैया कमानी खातिर पान क्यों फलता फूलता नहीं है, पान क्यों फलता फूलता नहीं है। और काल माने मौत इस धरती पर किसको छोड़ देती है। कहते हैं ना आया है सो जाएगा चाहे राजा रंग या फकीर, लेकिन काल एक इंसान को छोड़ देता है, उसे नहीं मारता है, वो अमर है। तो सवाल जब पूछाई तो के बजे छिपाई आप लोग बैठा है यहाँ 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे आयोजक मंडल भैया रज खातिर गुलर गाय में बता देती रज खातिर गुलर आधी रतिया की फूले जीव खातिर हाथी चले धुलिया उड़ाए रवि खातिर पनवा न फरे और फूले लाए भैया नाम के सके काल नहीं बाबू खाए। गुलर आज तक कमारी है, रजस्वला धर्म जब होती है बाबू इसी लोक और लाज के कारण मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए फूलती है, वो भी आधी रात की बेला में। एक से चिंटी चला जाए तो इतना विशाल शरीर हाथी का काम तमाम हो जाए बिने भैया। और सूर्य का रोशनी मारे घाव अगर पाने में लगेगा वो निपुरी गया। और नाम को संत शिरोमणि नाम को नहीं खा पाया, शरीर भले चला गया, मतलब नाम अमर है। नाम को मौत कभी अपना आहार नहीं बना सकती, नाम अमर है तो अमर है। और इसलिए चालान बुझौल हमारे बिने भैया की ओर से मास्टर साहब की ओर से पुनर्सम्मान 100 रुपया। ऐसा विवाह के विषय से थोड़ा हट के रहा बुद्धिजीवी समाजवान। अब विवाह पर चलो नौकरनिया कहे कि साहेब कहा गए जो मेहमान आई रहे डांट के खड़ा हो गया ओकर दुल्हा इंस्पेक्टर कहलस का बाबू उठाएंगे अपनी हाली जबकी हे बाबू राधा दासिया के बोलली बाबू सुनाते ही मैं हमारा
कौन मेहमान, कहाँ का मेहमान? चुप हो गई। लगता है वही इसी रास्ते से वो क्रांतिकारी रणजीत जा रहा था। हमारे घर में घुसा है, नीचे रखा बाबूजी, मचान से सीढ़ी लगा देता है और सीढ़ी के तरफ पहल के सीढ़ी पर कदम रखा। राधा वीरांगना समझ गई कि आज मेरा भाई नहीं बचेगा, तो मेरा आदमी उससे गिरफ्तार करवा देगा, धन दौलत से माला माल हो जाएगा। लेकिन यही देश के वासी यह कहन कि पति और पत्नी मिलके देश के क्रांतिकारी के अरेस्ट करा के फांसी दिलवा दिहलस। बड़े प्रेम से बहिनिया का रिश्ता बना के भैया के रोकलस, लेकिन गद्दारी कह गयल। सोचे लगल कि राधा करी तो का करी। एक कदम पहला सीढ़ी पर राधा कभी कदम आगे बढ़ता, दूसरा कदम सीढ़ी पर दूसरा कदम राधा के आगे बढ़ल। कहा जहां पर पहुंचल खूंटी पर टंगी बेल्ट के पास लोडेड रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लेती है। ऐ स्वामी रुक जाइए, स्वामी रुक जाइए, स्वामी पीछे मुड़ करके देखता है, अरे पागल हो गई है राधा। अरे मैं आपका पति हूं, आपका पति इंस्पेक्टर शेखर। चुपचाप कुछ नहीं बोल रही है, आंखें पथरा गई है, कुछ नहीं बोल रही है। नीचे चले आओ स्वामी, आज एक धर्म के बहन की परीक्षा है, नीचे चले आओ। अब समझ गया देश का वो गद्दार नहीं छिपा है। अपने हाथों से गिरफ्तार करके वायसराय के पास लेके चलेंगे, सुपुर्द कर देंगे। बड़ी खेला खेलरस हम लोगन के। जब ही अगिलका कदम बाबूजी आगे बढ़ौलस, लोडेड रिवॉल्वर बाबूजी घोड़ा फुल लोडेड थी, एकदम फुल एंड फाइनल। और जब ही आगे कदम बढ़ल, ट्रिगर दबा देती है, धाए की आवाज आई। और जब धाए की आवाज आई तब पगील का गोली सीना पीठ में लगल, सीना से पहले निकल गयल। झटपटायल, दो गोली और मरलस। सीढ़ी पर खड़ा अपने पति अपने सिंदूर इंस्पेक्टर शेखर के धरातल पर गिर गए। और जब भाए 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 की आवाज गोली की सुनाई दी, मचान पर छिपा क्रांतिकारी रणजीत धड़ाम से नीचे कूद पड़ता है, हाथ से लोडेड रिवॉल्वर छीन करके फेंक देता है। अरे बहन पागल हो गई है, तू पागल हो गई। कहिले रे बहिनी, तू कहिले तो आज सिंदूर रहल बहिनी, हथवा पकड़ के रोने लगल। भैया सिंदूर नहीं था, हमारे माथे पर सिंदूर चमकने से पहले अगर दाग लग जाता मेरे लीलार पर तो जिंदगी व्यर्थ हो जाती, जिंदगी व्यर्थ हो जाती भैया। और पुनः रिवॉल्वर लेकर के बाबूजी दो गोली सीने पर वार करती है कि ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। 5 गोली अपने स्वामी को मार देती है, 1 गोली मात्र बची है बाबू। तब तक 3 बज चुका है, 3 बजा है। और अपने पति की लाश को गट्ठर नुमा बना करके कहती है, भैया चलो, इससे अच्छा मौका नहीं है। हम इंस्पेक्टर की औरत हूं, कोई देखेगा तो कुछ बोलेगा नहीं। आप गट्ठर अपने सर पर ले लो और हमारे पीछे पीछे आप चलो, आगे आगे मैं चलती हूँ। नदी से उस पार आपको करा दूंगी, आप चले जाना और मैं वापस चली आऊंगी। कह दूंगी कोई क्रांतिकारी गोली मार दिया, मेरा पति मर गया। लेकिन बाबूजी आगे आगे राधा वीरांगना जाती है, पीछे पीछे उसकी लाश शरीर को गट्ठर बना करके सर पे लेके जा रहा है। कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है क्योंकि 3 बज रहा है, सब सोए हुए हैं बाबू। नदी के पास जब जाती है, नदी के पास एक किनारे छोटी सी नैया, उसी नैया पर अपने धर्म के भैया से कहता कि भैया लाश के ही छोड़ दा, अब तू नैया पे सवार हो जा, हमें हई वचन देना। राखी तो ना बदले लेकिन धर्म का राखी और धर्म को बहन के मां की वचन दे देवा। मांग ले बहनिया, का चाहिए तो के कवन धन दौलत पाई, दुनिया के खातिर घूमत है, देश के खातिर घूमत है, बस भैया बस ये चाहिए। अगर बहन के राखी को बधाई देवल चाहत हुआ था जइहा, लेकिन वापस मुड़ के अइहा। सोचे लगल कि करी तो का करी, नैया खोल देहलस,
चप्पू चलावे लगल। आधी नदी नाव क्रॉस करती है बाबू, तब तक ठाई की आवाज आई। देखता है पीछे, मुड़ी घुमा करके राधा जो आखिरी गोली बची थी अपने कनपट्टी पर लगा करके फायर कर ली थी, छटपटा रही है। एकदम छटपटाते छटपटाते वहीं शांत हो जाती है बाबू। और वो क्रांतिकारी भाई बहन को दिया धर्म का वचन, मजबूर हो गया, वो वापस नहीं आया, चला गया। तो कुछ दिन बाद इसी तरह बाबू होते होते कैसे न गद्दारी होते होते केहू कब न पकड़ाई। अगर 10 गो गद्दार रही है तो एगो ईमानदार भी न भैया का करी, कब ना पकड़े। बिरहा में आखिरी बात, और ये सब